स्वागत है आप सभी का संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल में शिक्षण संबंधी चर्चाएं होती रहती हैं, तो उसी क्रम में आज हम राजस्थान का जीएस लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। यह आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकंड या फिर यूं कहें कि राजस्थान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस पूछा गया, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। और आपने कितना राजस्थान का जीएस अध्ययन कर रखा है उसका भी यहां पर परीक्षण हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी की। आपको यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, बाद में आप फीडबैक दीजिएगा और साथ में यह भी बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? पुरंदर की जो संधि हुई थी तो शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी, यह जानकारी भी मिल रही है। और किसके सहयोग से? तो मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से हुई थी। लेकिन किस सन में हुई यह पूछा जा रहा है। तो तीन चीजें आपको जानकारी इससे मिली कि पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी और इसमें जो है संधि करवाने वाले मिर्जा राजा जयसिंह थे। सन पूछा जा रहा है तो इसका पहला ऑप्शन है जून 1656, अगस्त 1661, दिसंबर 1660 या फिर जून 1665। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है डी नंबर है, जून 1665। ये आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, बस थोड़ा सा। तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पेन का साइज हम बढ़ाते हैं। हाँ, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई? किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? तो जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, यह आपको सूचना प्राप्त होती है। देखिए, कोई प्रश्न होता है तो उसमें कुछ चीजें जानकारी आपको मिल भी जाती है और कुछ पूछा भी जाता है। तो इसमें देखिए जानकारी मिल रही है कि जावर में चांदी की खान प्राप्त होती है। जावर किससे संबंधित है? तो चांदी की खान के लिए। जैसे पूछा जा सकता है जावर किससे संबंधित है, सोने की खान, चांदी की खान या नमक की खदान। तो यहाँ पर जावर चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा रहा है कि जावर में जो चांदी की खान मिली तो किस शासक के शासनकाल में मिली? राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, राणा लक्ष्य सिंह अथवा महाराणा कुंभा का क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो आपका सी नंबर है, महाराणा लक्ष्य सिंह। ओके, तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? या मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो यह प्रश्न है। ऑप्शन है महाराणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा लाखा सिंह या तो महाराणा कुंभा। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है आपका, तो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, महाराणा कुंभा। ओके, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। ठीक है, यह जानकारी भी मिली आपको कि महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा कब किया? तो 1934 में।
सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, लेकिन सर्वप्रथम वो किस स्थान पर आए थे? कोटा, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? देखिए, इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो महात्मा गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो इनका तो बहुत अच्छे से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी से संबंधित ये जो तथ्य है, तो सर्वप्रथम जो महात्मा गांधी आए थे तो अजमेर आए थे। ठीक है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, वो अजमेर आए थे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? बरनी, मिन्हाजुल सिराज, अबुल फजल अथवा अमीर खुसरो? क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? चित्तौड़ जो आक्रमण हुआ था तो उस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? इसका क्या सही जवाब हो सकता है, इसको आप बताएं चारों ऑप्शन देख करके। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है तो डी नंबर है आपका, अमीर खुसरो। ठीक है, चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का जो साथ दिया था दरबारी कवि, वो अमीर खुसरो था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? रावल बप्पा, रतन सिंह, महाराणा प्रताप अथवा उदय सिंह? तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, इसको बताएं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर है, रावल बप्पा ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी, तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक रावल बप्पा को माना जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तेज सिंह को, सामंत सिंह को, रायमल को अथवा लुम्बा को? तो इसको आप बताएं, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था चार ऑप्शन में? तो सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक था तो वो लुम्बा था, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ और रणथंभौर का पतन हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन था? विकल्प है रतन सिंह, समर सिंह, रतिपाल अथवा हमीर। इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, रणथंभौर का जब पतन हुआ उसके समय वहां के जो शासक थे वो हमीर थे, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, वीर नारायण, वाघभट्ट अथवा रतन सिंह? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक बताना है, गोविंदराज, वीर नारायण, वाघभट्ट अथवा रतन सिंह? इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं, क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है आपका, तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज को माना जाता है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, कान्हड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? कान्हड़ देव
सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी। कान्हड़ देव जो है किस सल्तनत कालीन शासक से युद्ध किए थे और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, गयासुद्दीन तुगलक अथवा इल्तुतमिश। क्या सही जवाब हो सकता है, इसको बताएं चारों विकल्पों में से। तो दोस्तों ये इसका जो सही जवाब है तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। ए नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ कौन था भाई? कीर्तिपाल, सम्मर सिंह, उदय सिंह अथवा कान्हड़ देव। जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ है, कौन हुआ है? तो कीर्तिपाल, सम्मर सिंह, उदय सिंह अथवा कान्हड़ देव, बताइए। यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको बिल्कुल आप बता सकते हैं, बड़ा सरल सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है, इसके पहले यह था कान्हड़ देव। एक मिनट, स्लाइड थोड़ा दिक्कत आज कर रही है, तो कान्हड़ देव हो जाएगा, डी नंबर राइट है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध अथवा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये आप बताएं कि किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। यह श्रृंखला कैसी लगी, अभी नूतन आरंभ की गई है, तो यदि फीडबैक अच्छा रहेगा तो इस श्रृंखला में प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और जब तक पेपर नहीं होता है तो लगभग 100 200 प्रश्न दिन कराए जा सकते हैं। तो इस फीडबैक अवश्य दें। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था, तो ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था, यह बताना है। इल्तुतमिश के, फिरोज तुगलक अथवा पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर इस्लाम शाह। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों ये जो आया था तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? ये जो सोमदेव थे तो किस राजा के यहाँ दरबारी कवि थे? तो राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय अथवा विग्रहराज चतुर्थ। देखिए पृथ्वीराज कई हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो दोस्तों राजकवि सोमदेव जो था विग्रहराज चतुर्थ के यहाँ था। तो इसका डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? विकल्प है अर्णोराज, पृथ्वीराज, वासुदेव अथवा विग्रहराज। तो चौहानों का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था तो आपका विग्रहराज चतुर्थ के ही शासनकाल में हुआ था। तो यह भी विग्रहराज हो जाएगा। तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सांभर के चौहानों का संस्थापक है। सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन है? विकल्प है जयराज, वासुदेव,
चंद्रराज अथवा हर्षनाथ। तो सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जो सांभर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है तो वह माना जाता है वासुदेव को। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सांभर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 5 वैधशालाओं का निर्माण करवाया? तो किस शासक ने 5 वैधशालाओं का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था, भारमल ने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था, अथवा मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सवाई जय सिंह। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर शहर जो है पिंक सिटी, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जयपुर की स्थापना जो हुई थी तो 18 नवंबर 1727 को हुई थी। ठीक है ना, 18 नवंबर 1727 को हुई थी। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस श्रृंखला का सेकंड लास्ट प्रश्न है ये, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? ठीक है, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? शाहजहां ने, औरंग अकबर, अथवा औरंगजेब, या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों जजिया कर जो हटाने वाला शासक था वह अकबर था। आप जान ही रहे अकबर महान इसीलिए कहा जाता है, कुछ ऐसे उसके कार्य थे जो अच्छे कार्य थे, तो उसमें से नेक कार्य ये जजिया कर हटाना भी था। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको खुद करके लाना है और इसका उत्तर अगली श्रृंखला में दिया जाएगा। तो बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासन काल में हुई थी? बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासन काल में हुई थी? यह प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है इसका उत्तर, और जब अगली श्रृंखला आएगी तो उसमें इसका जवाब बताया जाएगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह, माधो सिंह, सवाई जयसिंह अथवा मान सिंह। तो कैसी लगी आपको यह श्रृंखला? इसको बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें और आल वाली बेल की जो बटन है उसको दबा लें, जिससे समय समय पर तत्काल सूचना मिले। कोई यह बाद में शिकायत न करे कि सर कब प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, किस समय क्लास लगती है, तो ये शिकायत बार बार आती है। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाली बटन दबा लें, जिससे तत्काल आपको सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे।